नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 8वां पार्ट करेंगे। ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में 2 से 4 नंबर का पक्का आएगा। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सही उत्तर है 943। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही उत्तर है बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ कितनी तरफ से जल से घिरी हुई भूमि को कहते हैं? सही उत्तर है 3 तरफ से घिरी हुई भूमि को प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सही उत्तर है अंतिम माल की बिक्री। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर है भानु अथैया। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सही उत्तर है झारखंड का। अगला प्रश्न है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? सही उत्तर है मिजोरम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही उत्तर है तापी नदी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सही उत्तर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में हुए मारकाट के कारण अशोक सम्राट ने हथियार त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? सही उत्तर है राणा तलवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? सही उत्तर है वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गोल गुम्बज। अगला प्रश्न है, अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर है यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, अनटचेबल उपन्यास किसने लिखी थी? सही उत्तर है मुल्कराज आनंद ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 2020-21 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2000 चुनाव के लिए सही नहीं है?
सही उत्तर है पवन सिंह अमेठी और तीनों का निर्वाचन क्षेत्र सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम व्यक्ति था? सही उत्तर है विलियम कोनराड रोंटगन। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं? सही उत्तर है न तो निर्यात हो और न ही आयात हो, उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन थे? सही उत्तर है जॉन उद्जन। अगला प्रश्न है इगास महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालक अनुसंधान केंद्र हैं? सही उत्तर है भारती और मैत्री। अगला प्रश्न है आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति में क्या फ़र्क पड़ता है? सही उत्तर है समान रहती है, आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? सही उत्तर है हीलियम के। अगला प्रश्न है महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? सही उत्तर है विश्व बैंक समूह द्वारा। अगला प्रश्न है सबसे प्रबल विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा है? सही उत्तर है सीज़ियम। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा विकसित किया गया पहले सैन्य उपचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है रुक्मिणी। अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? सही उत्तर है पुर्तगाली मिशनरी लेकर आए थे। अगला प्रश्न है गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? सही उत्तर है तेग बहादुर छपरू ने। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय कौन बना है? सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है ईरान की मुद्रा क्या है? सही उत्तर है रियाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है कांचीपुरम। अगला प्रश्न है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है अरविंद अडिग। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? सही उत्तर है पवन, ज्वार और सौर ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किसे पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है लुइस मोंटेनेग्रो को। अगला प्रश्न है, शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? सही उत्तर है SU7। अगला प्रश्न है, पेमायंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, एलिस इन द वंडरलैंड पुस्तक का लेखक कौन है? सही उत्तर है लुइस कैरोल। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर कनक रेड्डी को। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? सही उत्तर है वृत्त हिमालय। अगला प्रश्न है, अकबर की शासन गद्दी कहाँ पर थी? सही उत्तर है आगरा में। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है निजाम खान। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? सही उत्तर है पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है 1998 को। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है 2015 में। अगला प्रश्न है, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। आज की प्रश्नोत्तरी के पूरे 50 प्रश्न हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।